हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर से निमिज नॉलेज पॉइंट पर। तो आज हम लोग जनरल स्टडीज का सेट 24 करने जा रहे हैं। इससे पहले 23 सेट जो हैं वो मैं करवा चुकी हूँ, तो आप प्लेलिस्ट पर जाइए और उनको ज़रूर चेक करिए। एचपी टेट की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी मैंने अपलोड कर रखी हैं। एचपी टीजीटी कमीशन की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड भी बहुत सारी वीडियोस जो हैं वो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी। तो आप अगर टेट और कमीशन की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इन फ्यूचर भी आपको बहुत सारी वीडियोस जो हैं वो देखने के लिए मिलेंगी। ये जो जनरल स्टडीज की सीरीज मैंने चलाई हुई है ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आपका टेट हो, चाहे आपका कमीशन हो, या फिर अदर कोई भी एग्जाम आप देने जा रहे हैं। तो जहां पर भी जीके आता है वहां पर ये क्वेश्चन जो हैं वो आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी मिला है? तो अगर हम अपनी एशियंट हिस्ट्री में जाते हैं तो सबसे पहले हम पाषाण काल पढ़ते हैं, ठीक है, और उसके बाद फिर हम ताम्र पाषाण काल, फिर उसके बाद हम हड़प्पा सभ्यता जिसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। बहुत सारी वीडियोस इसके बारे में बहुत बार पहले भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। तो पाषाण काल में 3 काल जो मेनली आते हैं वो है पुरा पाषाण काल, ठीक है, पुरा पाषाण काल, फिर उसके बाद हमारा आता है मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, फिर उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं नव पाषाण काल। ठीक है, तो नव पाषाण काल में जो बुर्ज होम है, ठीक है, बुर्ज होम है, ये एक नव पाषाणिक स्थल है, ठीक है, जो कश्मीर में श्रीनगर के पास जो है ये पड़ता है। ठीक है, श्रीनगर के पास पड़ता है ये बुर्ज होम। यहाँ से मानव कंकाल के साथ, मतलब एक इंसान के साथ ना कुत्ते को दफनाया गया था, तो दोनों कंकाल जो है वो साथ में मिले हैं। मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल जो है वो यहाँ से मिला है। ठीक है, तो कहाँ पर है ये बुर्ज होम? आपको याद रखना है ये कश्मीर में है, श्रीनगर के पास। ठीक है, बुर्ज होम को प्लेस ऑफ बिर्च भी बोला जाता है। ठीक है, प्लेस ऑफ, बुर्ज होम को प्लेस ऑफ बिर्च भी बोला जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कौन से स्थान को, किस नवपाषाणिक काल को प्लेस ऑफ बिर्च बोला जाता है, तो बुर्ज होम को बोला जाता है। ठीक है, और इसकी खोज किसने की थी तो वो भी आपको याद रखना है, डी टेरा, यहां पे लिख रही हूं, डी टेरा एंड इनके साथी थे पीटरसन। ठीक है, इन्होंने कब की है इसकी खोज? 1935 में। ठीक है, याद रखना है डी टेरा और पीटरसन। ठीक है, इन्होंने मिलकर 1935 में जो है वो इसको खोजा था, ये भी आपको याद रखना है। और बोला यहाँ के लोग जो थे वो कृषि से भी परिचित थे। ठीक है, कृषि से भी परिचित थे। बुर्ज होम में मतलब कृषि के भी साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो इतनी चीजें जो है वो इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपने याद रखनी है। नेक्स्ट है, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का ज्ञान होता है। यज्ञ संबंधी विधि विधान किसमें दिए गए हैं? तो हमारी वैदिक सभ्यता से भी पहले हमने काफी क्वेश्चन जो हैं वो डिस्कस किए हैं। ठीक है, तो हमारे यजुर्वेद में जो है वो यज्ञ संबंधी विधि विधान जो है वो दिए हुए हैं। हमने पहले पढ़ा था कि देव स्तुति मंत्र किसमें दिए हैं, तो ऋग्वेद में देव स्तुति मंत्र, ठीक है, ऋग्वेद में दिए हैं। सामवेद हमारा संगीत से संबंधित है। ठीक है, सामवेद हमारा संगीत से संबंधित है। ठीक है, और अथर्ववेद हमारा, जो मैंने आपको बताया था, जादू टूना, तंत्र मंत्र, ठीक है, वो सारी चीजें अथर्ववेद में दी गई हैं। इसके अलावा आपको याद रखना है यजुर्वेद जो है ये गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। ठीक है, इसके 2 भाग हैं, एक भाग को बोलते हैं शुक्ल यजुर्वेद और दूसरे भाग को बोलते हैं कृष्ण यजुर्वेद। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। जो यजुर्वेद है हमारा, इसके 2 भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद और फर्स्ट हो गया शुक्ल यजुर्वेद और दूसरा हो गया कृष्ण यजुर्वेद। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। यजुर्वेद जो है उसके 2 भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। जो यजुर्वेद के पुरोहित होते हैं ना, उनको बोला जाता है अधर्वयु, अधर्वयु। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। अधर्वयु जो है ये कहलाए जाते हैं जो यजुर्वेद के पुरोहित होते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक है शुक्ल यजुर्वेद जो है उसको बोला जाता है बाज
वाजसनेयी संहिता, वाजसनेयी संहिता। वाजसनेयी संहिता किसको बोला जाता है? वाजसनेयी संहिता जो बोला जाता है ये बोला जाता है शुक्ल यजुर्वेद को, शुक्ल यजुर्वेद को। ठीक है, तो देखिए जो हमारा यजुर्वेद है वो कर्मकांड से संबंधित है, गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। ठीक है, इसके दो भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद। जो यजुर्वेद के पुरोहित होते हैं उनको अदव्र यु बोला जाता है, और वाजसनेयी संहिता जो है ये शुक्ल जो यजुर्वेद है उसको बोला जाता है। ठीक है, तो इतनी चीजें जो है वो आपको इसके बारे में याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार निम्न में से किसके शासनकाल में हुआ था? ठीक है, तो मालवा को अवंती बोलते हैं, अवंती। तो देखिए अवंती के साथ मगध का शुरू से ही मतलब शत्रुता रही है एक तरह से, आप मान लीजिए। तो हर्यक वंश ने भी इनके खिलाफ जो है वो जातशत्रु वगैरह ने भी इनके खिलाफ युद्ध वगैरह किए थे, लेकिन इनके ऊपर इसको मगध में किसने मिलाया है अगर पूछा जाए, अवंती को या मालवा को अवध में किसने मिलाया, तो वो शिशुनाग ने मिलाया है। ठीक है, हमें पता है पहले हर्यक वंश आया था, उसके बाद शिशुनाग वंश आया था। ठीक है, हर्यक वंश आया था, फिर उसके बाद शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश जब आया तो शिशुनाग वंश के जो नरेश थे उनका नाम भी शिशुनाग ही था। ठीक है, तो शिशुनाग ने अवंती के जो नरेश थे उस टाइम वो थे चंड प्रघोत, चंड प्रघोत। ठीक है, ये उस टाइम पे कहाँ थे? अवंती के नरेश थे ये। ठीक है, इनके साथ युद्ध किया था और इनको हरा दिया था, और इनको हरा कर जो है इन्होंने अवंती को जो है वो मगध साम्राज्य में मिला लिया था। ठीक है, ये आपने याद रखना है कि शिशुनाग ने जो है वो इनको गद्दी पे बिठाया है। ठीक है, शिशुनाग जो है शिशुनाग के जो पुत्र थे कालाशोक, वो फिर इनके बाद गद्दी पर बैठे थे। और कालाशोक के बारे में आपको पता होगा, दूसरी बौद्ध संगीति जो थी, सेकंड बौद्ध संगीति, वो हम पढ़ते हैं कि कालाशोक के टाइम पे हुई थी। ठीक है, सेकंड बौद्ध संगीति जो है वो कालाशोक के टाइम पर हुई थी, ये हमें पता है। ठीक है, तो ये जो है ये शिशुनाग के पुत्र थे कालाशोक। ठीक है, इतना भी आपको रिलेट करके पढ़ोगे तो आपको ज्यादा देर तक जो है वो चीजें याद रहेंगी। ठीक है, तो आपको याद रखना है मगध में अवंती को मगध में किसने मिलाया था? तो शिशुनाग ने मिलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति में बिहार में विद्रोह का प्रमुख केंद्र था। बिहार में कौन सा केंद्र था? रामपुर, हमीरपुर, धीरपुर या जगदीशपुर? तो आपको पता है कि जो कुंवर सिंह थे वो जगदीशपुर से जो थे वो विद्रोह का ये विद्रोह में भाग लिया हुआ था। ठीक है, विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे। ठीक है, विद्रोह का नेतृत्व कौन कर रहे थे? कुंवर सिंह। कुंवर सिंह जो एक वृद्ध, सबसे वृद्ध जब पूछा जाता है ना तो कुंवर सिंह थे। अगर पूछा जाए 1857 के रिवोल्ट में सबसे वृद्ध जो थे, ठीक है, सबसे वृद्ध जो नेतृत्व कर रहे थे इस विद्रोह का, तो वो थे कुंवर सिंह। ठीक है, जगदीशपुर बिहार से। ठीक है, कुंवर सिंह थे। तो आपको याद रखना है कुंवर सिंह को बिहार का शेर भी बोला जाता है। कुंवर सिंह को बिहार का शेर भी बोला जाता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए अंग्रेज जिन्होंने इस विद्रोह को जो है दबाया, ठीक है, अंग्रेजों के बारे में पूछा जाए कि इस विद्रोह को किसने दबाया, तो वो बिहार में कौन थे? विलियम टेलर, जो इस विद्रोह के खिलाफ मतलब अंग्रेज थे जो इसको दबाने की कोशिश करते थे, वो थे विलियम टेलर और मेजर विंसेंट, मेजर विसेंट। ठीक है, मेजर विसेंट और विलियम टेलर जो है ये अंग्रेज अधिकारी थे जिन्होंने इस विद्रोह को दबाया था। तो याद रखना है कुंवर सिंह जो है ये जगदीशपुर से जो है वो 1857 के रिवोल्ट का नेतृत्व कर रहे थे। इनको बिहार का शेर भी बोला जाता है, और बोला जाता है कि जो छापेमार युद्ध है ना उसमें ये बहुत कुशल थे। ठीक है, और इस विद्रोह को किसने दबाया? तो विलियम टेलर और मेजर विसेंट ने इस विद्रोह को दबाया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचार उपग्रह वायुमंडल के किस स्तर में स्थापित किए जाते हैं? संचार उपग्रह, तो संचार उपग्रह जो है ये स्थापित किए जाते हैं बहिर्मंडल में। ठीक है, संचार उपग्रह जो है सबसे ऊपर वाले मंडल में, बहिर्मंडल में जो है वो स्थापित किए जाते हैं। ठीक है, हम लोग 5 परतें पढ़ते हैं वायुमंडल की। सबसे नीचे क्षोभ मंडल, ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते हैं समताप मंडल, ठीक है, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। ठीक है, तो आपको याद रखना है क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं। मौसम संबंधी घटनाएं, बारिश, बिजली, वह सब कहाँ पाई जाती है?
मौसम संबंधी घटनाएं पाई जाती हैं हमारे क्षोभ मंडल में। ठीक है, समताप मंडल जो है यहाँ पे ओजोन परत पाई जाती है। ठीक है, ओजोन परत, और समताप होने की वजह से मतलब यहाँ पर कोई भी मौसम संबंधी घटना नहीं होती है। ठीक है, तो जिसकी वजह से ये हवाई जहाज उड़ाने के लिए बेस्ट है। ठीक है, हवाई जहाज उड़ाने के लिए उपयुक्त है ये। ठीक है, हवाई जहाज उड़ाने के लिए उपयुक्त है ये। आयन मंडल जो है यहाँ पे रेडियो तरंगों का परावर्तन होता है। रेडियो तरंगों का परावर्तन पूछा जाए तो वो आयन मंडल, परावर्तन, सॉरी, रेडियो तरंगों का परावर्तन। तो आपको याद रखना है क्षोभ मंडल मौसम संबंधी घटनाएं, ठीक है, और जो समताप मंडल है वहां पे ओजोन परत पाई जाती है और हवाई जहाज उड़ाने के लिए ये सबसे उपयुक्त है। आयन मंडल में रेडियो तरंगों का परावर्तन होता है धरती पे। ठीक है, और बहिर् मंडल में संचार उपग्रह जो है वो स्थापित किए जाते हैं। ठीक है, तो ये सारा जो है वो आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे यूरोप की तेल राजधानी कहा जाता है? यूरोप की तेल राजधानी किसको बोला जाता है? ये बोला जाता है एवरडीन को। ठीक है, एवरडीन जो है इसको बोला जाता है यूरोप की तेल राजधानी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो तेल की खोज हुई थी। ठीक है, 1970 में, तो इसलिए इसको यूरोप की तेल राजधानी जो है वो बोला जाने लगा। इसके अलावा ये है कहाँ पे? स्कॉटलैंड में है। ठीक है, एवरडीन स्कॉटलैंड में है, स्कॉटलैंड। ठीक है, कहाँ पर है ये? स्कॉटलैंड में है, ये भी आपने याद रखना है। इसको ग्रेनाइट सिटी भी बोला जाता है। ठीक है, इसको ग्रेनाइट सिटी भी बोला जाता है, इसको ग्रे सिटी भी बोला जाता है। ठीक है, तेल पाया गया है इधर। ठीक है, ग्रे सिटी भी इसको बोला जाता है, और इसके अलावा इसको सिल्वर सिटी विद द गोल्डन सैंड्स भी बोला जाता है। सिल्वर सिटी विद द गोल्डन सैंड्स। ठीक है, सिल्वर सिटी विद द गोल्डन सैंड्स भी इसको बोला जाता है। ठीक है, तो याद रखना है ये जो है यूरोप की तेल राजधानी कहलाती है एवरडीन। ठीक है, और इसको यूरोप की ऊर्जा राजधानी भी बोला जाता है। यूरोप की ऊर्जा राजधानी भी बोला जाता है इसको। यूरोप की ऊर्जा राजधानी भी बोला जाता है इसको। ठीक है, तो इतना आपको इसके बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किसकी सहायता से किया गया था? तो सोवियत संघ। ठीक है, कब किया गया था? 1953 में। ठीक है, 1953 में, और है कहां पर ये? तो छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ में। ठीक है, छत्तीसगढ़ में जो है ये भिलाई इस्पात जो संयंत्र है इसको स्थापित किया गया था 1953 में सोवियत संघ की सहायता से। ठीक है, नेक्स्ट है, संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध किए गए हैं? ठीक है, तो जो अनुसूचित क्षेत्र है उनके प्रशासन और नियंत्रण के लिए कौन सी अनुसूची है? ठीक है, तो देखिए 5वीं, तीसरी, 7वीं और चौथी। ठीक है, चौथी जो है वो राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधित्व से संबंधित है। राज्यसभा में राज्यों व यूनियन टेरिटरी का प्रतिनिधित्व। ठीक है, ठीक है, और जो तीसरी अनुसूची है ये हमारी शपथ से संबंधित है। ठीक है, उसके बाद हमारी 7वीं अनुसूची जो है इसमें सूचियां दे रखी हैं, ये तो हमने कल की वीडियो में भी डिस्कस किया था। ठीक है, 3 प्रकार की सूचियां हैं। सूची 1 जिसमें संघ सूची, जिसको हम संघ सूची बोलते हैं। ठीक है, सूची 2 जिसको हम राज्य सूची बोलते हैं, राज्य सूची। ठीक है, और सूची 3 जिसको हम बोलते हैं समवर्ती सूची। ठीक है, तो कौन सी बची? 5वीं अनुसूची जो है वो अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन व नियंत्रण से संबंधित है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, भारत में किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन थी? ठीक है, तो ये कौन थी? ये थी सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू। तो आपको याद रखना है ये यूपी में जो है राज्यपाल के पद पर रही हैं। कब से कब तक रही हैं? तो 15 अगस्त 1947 से 2 मार्च
1949 तक जो है ये यूपी में राज्यपाल के पद पर रही हैं। तो इतनी चीज जो है आपको इनके बारे में याद रखनी है। तो भारत में किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन थी? सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट किस संस्था के द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जो है वो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा जो है वो स्थापित की जाती है। ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है, इसके द्वारा जो है वो स्थापित की जाती है। आपके लिए आज का क्वेश्चन ये है, आपको मुझे बताना है IMF की स्थापना कब हुई है? जल्दी से आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है और इसके सदस्यों की संख्या कितनी है? तो आपने जो है IMF के बारे में इतना जो है ये आज के लिए आपका क्वेश्चन है। हम डेली एक क्वेश्चन आपको मैं देती हूँ, तो आज आपके लिए यही क्वेश्चन है। आपने फटाफट से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है IMF की स्थापना, हेडक्वार्टर और इसके सदस्यों की संख्या। नेक्स्ट आ जाइए, मिसेज वर्ल्ड 2022 प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ पोशाक, ठीक है, बेस्ट नेशनल कॉस्ट्यूम का पुरस्कार किसने जीता? तो ये पुरस्कार जो है ये मिला है नवदीप कौर को। ठीक है, नवदीप कौर को जो है ये पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, तो इतना जो है वो आपको इसके बारे में याद रखना है। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो ये थे आज के क्वेश्चंस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।